अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं फिश ऑयल के बारे में, जिसे अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। फिश ऑयल एक किस्म की फैट्स होती है, तेल होता है जो मुख्तलिफ किस्म की मछली में पाया जाता है, जैसे सालमन है, मैक्रिल वगैरह हो गई। लेकिन अगर आप इसे वही खास मछली से नहीं ले सकते तो आपको मार्केट में इसके सप्लीमेंट्स कैप्सूल की शक्ल में मिल जाते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फायदों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें दिल की बीमारियां और स्ट्रोक को रोकने जैसे जरूरी फायदे शामिल हैं। फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ये एक ऐसे किस्म की जरूरी फैट्स होती है जिसे हमारा जिस्म खुद से नहीं बना पाता, इसलिए जिस्म में मुख्तलिफ जरूरी कामों को सही रखने के लिए इसे या तो खुराक से लेना पड़ता है या फिर सप्लीमेंट लेके पूरा कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इसके फायदों पे बात करेंगे। फिश ऑयल के इस्तेमाल से मिलने वाला पहला फायदा हमारे दिमाग को होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से दिमाग के काम में बेहतरी आ जाती है। इसके इस्तेमाल से उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स या दूसरी भूलने की बीमारियां वगैरह हैं, उनसे आप बच सकते हैं। मछली के तेल में EPA और DHA ज्यादा होते हैं, जो ओमेगा 3 की टाइप्स हैं, जो दिमाग की सेहत और उसके काम के लिए इंतहाई जरूरी है। स्टडीज में देखा गया है कि इनकी कमी से उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी में इजाफा हो जाता है। ये रिसर्च में है कि जो लोग अपनी खुराक में DHA, जो फिश ऑयल वगैरह में पाया जाता है, ज्यादा खाते हैं, उनका दिमाग सही काम करता है एज कम्पेयर टू उनके जो DHA या तो लेते नहीं है या कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे फिश ऑयल के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की 3 टाइप्स DHA, EPA और ALA होती हैं, जिनमें DHA और EPA खून की रगों में सोजिश को कम करने में बहुत मुफीद है, जिसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस और बाकी दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। फिश ऑयल खून में लोथड़ा बनने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मसाइल में कमी आ जाती है। इसके अलावा फिश ऑयल हमारे दिल की धड़कन को रेगुलर करने में भी मदद करता है। ये इरिथमिया जैसे मसाइल में फायदा देता है, दिल की धड़कन को बेहतर कर देता है। ऐसे लोग जिनमें ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स खून में ज्यादा होते हैं, वो फिश ऑयल से फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्टडीज के मुताबिक अगर कोई 3 महीने तक फिश ऑयल इस्तेमाल करता है तो उनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल में तकरीबन 50% तक कमी आ जाती है। तीसरे नंबर पे फिश ऑयल से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसकी वजह से जिल्द में उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली तब्दीलियां जैसे झुर्रियां वगैरह कम हो जाती है। फिश ऑयल में कोलेजन ज्यादा होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जिसकी वजह से जिल्द के खुलिये सही रहते हैं। इसी से आपकी जिल्द, बाल और नाखून सेहतमंद हो जाते हैं। यही कोलेजन प्रोटीन जिल्द के ऊपर हिफाजती तह की तरह काम करती है। इसकी वजह से जिल्द में इलास्टिसिटी और सख्ती बरकरार रहती है। लेकिन जैसे उम्र में इजाफा होता है, कोलेजन का बनना स्लो हो जाता है, जिल्द में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। रिसर्च में देखा गया है फिश ऑयल के इस्तेमाल से यही एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। फिश ऑयल को एनिमल स्टडीज में चेक किया गया और देखा गया कि माइस को फिश ऑयल रोजाना देने से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और उनकी शरह अमवात 25% तक कम हो जाती है। नंबर 4, फिश ऑयल इंप्रूव्स जॉइंट हेल्थ। ये जॉइंट्स में काफी फायदा देता है, क्योंकि इससे कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्थ में बेहतरी आ जाती है। इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस्म में सोजिश को कम करता है। इस तरह अगर आपके जोड़ों में सोजिश कम होगी तो आपको जोड़ों का दर्द और बीमारियां कम हो जाती हैं और बेचैनी और दर्द में भी कमी आ जाती है, और इसी वजह से जोड़ों में होने वाली बेचैनी कम हो जाती है। इसकी वजह से जोड़ों की बीमारी, आर्थराइटिस वगैरह में भी फायदा मिलता है। 5वें नंबर पे इसमें मौजूद विटामिन A और D से मिलने वाले काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि फिश ऑयल में विटामिन A और विटामिन D की काफी ज्यादा मिकदार होती है। फिश ऑयल में जो विटामिन A होता है वो प्लांट से मिलने वाले से मुख्तलिफ होता है, जैसे कि विटामिन A कैरेट या पालक में होता है। फिश ऑयल में मौजूद विटामिन A को रेटिनोल भी कहते हैं, जो हमारी जिल्द को हेल्दी करने और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए इंतहाई जरूरी है। काफी लोग अपना विटामिन A अपनी खुराक से पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग फल या सब्जियां ज्यादा नहीं खा पाते, उनको फिश ऑयल के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा विटामिन D है, जो वैसे कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में सूरज की रोशनी पड़ने से बनता है, या अगर आप सनलाइट में नहीं बैठते या फिर रोजाना सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो सनलाइट काफी
ना मिलने से आप में विटामिन डी की कमी हो जाती है। फिश ऑयल के सप्लीमेंट में आमतौर पे विटामिन डी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसके इस्तेमाल से जिस्म में इसकी मिकदार पूरी हो जाती है। विटामिन डी की वजह से हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस खून में जज्ब होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। नंबर 6 पे फिश ऑयल हमारी आंखों की सेहत में काफी फायदा देता है। इसकी वजह से आंखों के प्रेशर में कमी आ जाती है। ये एक ऐसा बेहतरीन सप्लीमेंट है जो कि सालों से मुख्तलिफ बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनमें से एक ये भी है कि ये आंखों के प्रेशर में कमी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से सोजिश कम होती है और आंखों के प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोकोमा और दूसरी आंखों की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ग्लोकोमा तब होता है जब आंखों में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को नुकसान होता है, जो विजन लॉस का सबब बन सकता है। फिश ऑयल या ओमेगा 3 की वजह से आंखों में खून का बहाव बेहतर हो जाता है और इंट्राऑकुलर प्रेशर में कमी आ जाती है। इसके आंखों में फायदों को काफी क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि फिश ऑयल से हेल्दी और ग्लोकोमा के मरीजों में इंट्राऑकुलर प्रेशर में कमी आ जाती है। 7वें नंबर पे फिश ऑयल के इस्तेमाल से स्टेमिना में इजाफा हो जाता है। इसकी वजह से एक्सरसाइज के दौरान स्टेमिना में इजाफा हो जाता है और मसल डैमेज में कमी हो जाती है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स हमारे खुलियों को सेहतमंद रखने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इनसे नर्व टिश्यूज, ब्रेन सेल्स और सेल मेम्ब्रेन हेल्दी हो जाते हैं। काफी सारे एथलीट्स में देखा गया है कि जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है, उनमें स्टेमिना कम होता है, एरोबिक कैपेसिटी में कमी आ जाती है। फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स की वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेमिना में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत फैट्स की बर्निंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। वैसे इसे आजकल लोग इसकी सोजिश कम करने की खूबियों की वजह से ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी कुछ स्टडीज हैं कि इससे जिस्म में फैट्स बर्निंग का प्रोसेस तेज हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म को ताकत मिलती है और एक्सरसाइज में खासकर आपको एनर्जी मिलती है। इसकी वजह से मसल रिकवरी का प्रोसेस तेज हो जाता है। इसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जिस्म में हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देती है। आपको पता है 40 साल के बाद जख्मों के जल्द ठीक होने की रफ्तार स्लो हो जाती है। इसलिए स्टडीज के मुताबिक इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से मसल रीजनरेशन और इंजरी के बाद हीलिंग तेज हो जाती है। 8वें नंबर पे फिश ऑयल की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जिस्म के काफी सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इंतहाई जरूरी है, जिसमें कुव्वत मुदाफत को बेहतर करना भी शामिल है। एक स्टडी के मुताबिक फिश ऑयल के इस्तेमाल से आईसीयू के पेशेंट्स में टी सेल्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है और सर्जरी और इंजरीज के बाद रिकवरी का प्रोसेस तेज हो जाता है। एक दूसरी स्टडी में यह भी देखा गया कि जो लोग फिश ऑयल और फ्लैक्सीड्स ऑयल इस्तेमाल करते हैं और अगर वो इसे 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ईपीए और डीएचए में इजाफा हो जाता है एज कम्पेयर टू उनके जो जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि फिश ऑयल के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम में बेहतरी आ जाती है, क्योंकि इससे ओमेगा 3 खून में काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक बात का ख्याल रहे, फिश ऑयल कुछ लोगों में माइनर से साइड इफेक्ट्स भी पैदा कर सकता है, जिस तरह कुछ लोगों में डायरिया या बर्पिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में इसके इस्तेमाल से इस तरह के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते। इसलिए अगर आप अपने आप को काफी सारी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो फिश ऑयल सप्लीमेंट अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, या फिर ऐसी खुराक खाएं जिसमें ये ज्यादा हो, जैसे सालमन या मैक्रिल मछली वगैरह खाएं। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।